तो मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन ने मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार कर ली है और सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट ने कई मंत्रियों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। बताया जा रहा है कि आधे से ज्यादा मंत्री संगठन की परीक्षा में फेल साबित हुए हैं। कामकाज में सुस्ती और बयानबाजी को लेकर कई मंत्रियों को फटकार भी लगी है। सूत्रों की माने तो अगले महीने मोहन सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी तेज हो गई है और खराब प्रदर्शन वाले कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। विजय शाह को कर्नल सोफिया मामले में दिए बयान को लेकर नाराजगी झेलनी पड़ी, जबकि प्रतिमा बागरी, नागर सिंह चौहान, संपत्तिया उइके, हैदल सिंह कंसाना और गोविंद सिंह राजपूत जैसे मंत्रियों के कामकाज पर भी सवाल उठे हैं। यानी परीक्षाओं की जब घड़ी थी तब मंत्रियों ने परीक्षाएं दी और उस परीक्षा में किस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा उसका रिपोर्ट कार्ड मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन ने तैयार कर लिया है। तमाम वो मंत्री जिन्होंने अच्छे काम किए उनके रिजल्ट्स बेहतर रहे और तमाम ऐसे मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो इस परीक्षा में फेल भी हुए हैं उनको फटकार लगी है। संगठन ने डांटा है, फटकारा है और पूछा है कि आखिर आपने ऐसा काम क्यों किया और आपके काम में वो गुणवत्ता आखिर क्यों नहीं नजर आई। तमाम बड़े नाम है। मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट अब तैयार है। हो सकता है क्योंकि सूत्र के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि अगले महीने मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। जो मंत्री अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं उनको हटाया जा सकता है, उनकी छुट्टी हो सकती है, नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है और इन सब का आधार होगा उन मंत्रियों का परफॉर्मेंस। देखिए, बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं जहां वह मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन ने सभी मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया है और इस रिपोर्ट कार्ड में मंत्रियों का परफॉर्मेंस क्या रहा उसके आधार पर उनको जो है आगे उन पर कार्रवाई भी देखने को मिलने वाली है। और बात जो हो रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चाएं तेज है, लेकिन और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुलभूषण जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं सीधे। कुलभूषण, देखिए रिपोर्ट कार्ड अब पूरी तरह से तैयार है। किन मंत्रियों के पक्ष में, फेवर में है ये रिपोर्ट कार्ड, किन के नाम इसमें जो है वो रेड लिस्टेड में है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? और एक जो बड़ी जानकारी उस तक मिल रही है कि अगले महीने हो सकता है किसी परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया जा सकता है। देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार 2 दिनों तक कैबिनेट और राज्य मंत्रियों की क्लास लगी है। 1 to 1 ये पूरी चर्चा हुई है और इस चर्चा में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल के साथ प्रदेश के प्रभारी महेंद्र सिंह, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल इस बैठक में मौजूद थे। यूपीएससी की तर्ज में जब परीक्षा आयोजित होती है, परीक्षा पास करने के बाद हम देखते कि जब इंटरव्यू को फेस करने की बारी आती है तो तकरीबन 5 नेताओं, बड़े नेताओं के संगठन और संघ और सरकार के ये मुखिया बैठे हुए थे और इन्होंने तकरीबन एक मंत्री को 20 मिनट से अधिक का समय दिया है। कई ऐसे मंत्री हैं जिनकी परफॉर्मेंस काफी पुअर रही है, जिसको लेके फटकार भी लगाई गई है। कई तरह के सवाल अलग अलग मंत्रियों से संघ, संगठन और सरकार के मुखिया ने किए हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो कई मंत्रियों की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, जो उनकी बयानबाजी है, जो उनकी कार्यशैली है, विभागीय कामकाज में ध्यान नहीं देना, ऐसे तमाम तरह के सवाल रखे गए थे। कल इस बैठक की शुरुआत मुख्यमंत्री निवास में सुबह शुरू हुई थी और लगातार हमने देखा कि मंत्रियों के जो आने जाने का सिलसिला है, कई ऐसे मंत्री भी मंत्रियों के चेहरे पे नाराजगी साफ तौर पे देखने को मिली या उनके चेहरे की ये तस्वीर बयां करती हुई नजर आई कि कहीं ना कहीं जब वो इंटरव्यू देने अंदर पहुंचे तो उन्हें फटकार लगी है। क्योंकि मध्य प्रदेश में 2.5 साल में या हम ये कह सकते कि इसके पहले भी हम शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल की बात करें या मोहन यादव के शासनकाल की बात करें तो पहली बार मंत्रियों का इंटरव्यू हुआ है, 1 to 1 चर्चा हुई है, उनसे उनके विभाग से संबंधित सवाल जवाब पूछे गए, उनके क्षेत्र, उनके प्रभार वाले जिले को लेकर जो है सवाल जवाब हुआ है। अब परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो किन मंत्रियों को फटकार लगी है? विजय शाह अपने विभागीय कामकाज में ध्यान नहीं देते हैं। इसके साथ ही कर्नल सोफिया को लेकर जिस प्रकार से उन्होंने बयानबाजी की थी और मध्य प्रदेश से लेकर बीजेपी संगठन सरकार की जो किरकिरी हुई थी, इसके बाद केंद्र और मध्य प्रदेश की सरकार ने नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर तीखी टिप्पणी कर चुका है। प्रतिमा बागरी की अगर बात की जाए तो प्रतिमा बागरी
बागरी का जो परिवार है वो कहीं ना कहीं ऐसे कामों में संलिप्त है जिससे संगठन और सरकार पहले ही नाराजगी जता चुका है। प्रतिमा बागरी की अगर बात करें तो गोविंद सिंह राजपूत, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से किसान परेशान है, गेहूं खरीदी को लेकर बारदानों की कमी, इसको लेकर नाराजगी जताई है। ऐसे कई मंत्री हैं जिनकी परफॉर्मेंस काफी खराब रही है। संपत्तियां उइके जल जीवन मिशन, केंद्र सरकार की ये योजना है जल जीवन मिशन, और इसके अंतर्गत क्योंकि गर्मी का समय है और इस मौसम में हम देख रहे हैं कि आम जनता पानी को लेकर तरसती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आम जनता पानी की किल्लत से परेशान है। वहीं नागर सिंह चौहान अवैध शराब के कारोबार और क्षेत्रवासियों की नाराजगी को लेकर इन्हें फटकार पड़ी है। एंदल सिंह कसाना कृषि मंत्री है। किसान जो परेशान है, खाद बीज का संकट, मंडियों में किसानों की लंबी लंबी कतारें। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब समीक्षा बैठक की थी, इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री सहित तमाम मध्य प्रदेश के कृषि अधिकारी जब मौजूद थे तो उन्होंने साफ तौर पे दिशा निर्देश दिए थे कि किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मंडियों में प्रॉपर तरीके से किसानों के बैठने की व्यवस्था, उनके चाय पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा कि मंडियों में लंबी लंबी कतारें और किसान जो है धूप में परेशान होते हुए नजर आए। इसके साथ ही कई ऐसे भी मंत्री हैं जिन्हें संगठन और सरकार ने सराहा है, उनकी तारीफ की है। कुलभूषण देखिए, जब रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया तो जाहिर सी बात है जिन्होंने बेहतर किया उनको सराहा गया कि आपके ग्रेड्स A1 है, जो पीछे रह गए उनको डांट फटकार भी लगी। लेकिन अब सवाल यह है कि जिनके परफॉर्मेंसेस खराब है, क्या उनको दोबारा डांट फटकार कर एक मौका दिया जाएगा, या जिनके परफॉर्मेंस अच्छे हैं उनको सराहने के बाद उनको कुछ बेहतर मिलने वाला? क्योंकि सूत्र जो लिंक बता रहे हैं, आपके पास क्या जानकारी है इस खबर को लेकर? क्या अगले महीने सच में मंत्रिमंडल विस्तार की तस्वीरें दिखेंगी, या इन मंत्रियों को जिनकी परफॉर्मेंसेस खराब है उनको दूसरा मौका मिलेगा? राज एक्सप्रेस ने सबसे पहले ये खबर की जानकारी दी थी कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और मध्य प्रदेश सरकार को 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। जिस प्रकार से हमने देखा कि जब बंगाल में इलेक्शन चल रहे थे, वोटिंग चल रही थी, उस समय बिहार में पूरी कैबिनेट को बदला गया। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। आने वाले समय में नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत स्तर के चुनाव है, तो उसके पहले मध्य प्रदेश सरकार अपने मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जगह दे सकती है। क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण के साथ साथ उन मंत्रियों पर गाज गिरेगी जो अक्सर सरकार की किरकिरी कराते हुए नजर आते हैं। कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने सरकार को ही कटघरे में खड़ा किया, संगठन को ही कटघरे में खड़ा किया। ऐसे मंत्रियों पर गाज गिर सकती है। अब हम उन मंत्रियों की भी चर्चा कर लेते हैं जिनकी बैठक के दौरान 1-to-1 के दौरान तारीफ हुई है। चेतन कश्यप, प्रदेश में जिस प्रकार से उद्योग वर्ष मनाया गया, युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई, उद्योग को अमली जामा पहनाना और मध्य प्रदेश के युवाओं को उन्हीं के जिले में रोजगार देना, ये एक पहली प्राथमिकता मध्य प्रदेश सरकार की थी। इसको लेकर चेतन कश्यप की तारीफ हुई है। धर्मेंद्र लोधी राष्ट्रवाद की दिशा में बेहतर काम कर रहे हैं, संगठन ने तारीफ की है। इसके साथ ही प्रहलाद पटेल, पंचायत का सशक्तिकरण, पैसा एक्ट। राजेंद्र शुक्ल की अगर बात की जाए, उप मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज में नए नए उपकरण और पीपीपी मॉडल पर जो कार्य किए जा रहे हैं, इसको लेकर राजेंद्र शुक्ल की भी तारीफ की गई है। राव उदय प्रताप, मध्य प्रदेश में पहली बार हमने देखा कि जब 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के बेहतर परिणाम आए हैं तो राव उदय प्रताप की भी तारीफ संगठन और सरकार ने की है। लेकिन अब पूरे ऑल ओवर परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं तो तकरीबन 1 दर्जन से अधिक ऐसे भी मंत्री हैं जिनसे संगठन और सरकार ना खुश है। अक्सर वो ऐसी बयानबाजी करते हैं, विभागीय कामकाज में ध्यान नहीं देना, ग्रामीण क्षेत्रों में रात नहीं गुजारनी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इसके पहले भी यह स्पष्ट किया था कि अधिकारी और जो प्रभारी मंत्री हैं वो जरूर अपने प्रभार के जिले में पहुंचे, एक रात रुके, वहां पे लोगों की जन समस्याएं सुने। लेकिन 2.5 साल का समय बीत चुका है। जो तस्वीर हमने अभी तक देखी है कि कोई भी मंत्री अपने प्रभार के जिलों में रुचि नहीं दिखाता है। इसके साथ ही जो विभागीय समीक्षाएं बैठक होती हैं वो मुख्यमंत्री करते हैं, कभी मंत्रियों की तरफ से किसी प्रकार की कोई
कोई पहल नहीं की गई है। केंद्र और राज्य सरकार की जो जनहितैषी योजना है, जिन पर अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी समीक्षाएं बैठक करते हैं और समय समय पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी दिशा निर्देश देते हुए नजर आते हैं, लेकिन उस विभाग से संबंधित योजनाओं को भी अमली जामा नहीं पहनाना और कहीं ना कहीं उन योजनाओं पर ध्यान नहीं देना, इस वजह से मंत्रियों की परफॉर्मेंस, जो पूरा एक रिपोर्ट और जो खाका तैयार किया गया है, ऐसे मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। संगठन से जुड़े सवाल भी जो है मंत्रियों से किए गए हैं, क्योंकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में तकरीबन जो बीजेपी संगठन के 10,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करना है और नगर पालिका से लेकर पंचायत स्तर के चुनाव होने हैं, तो कैसे कार्यकर्ताओं को खुश किया जाए, क्योंकि संगठन की पहली प्राथमिकता होती है कि कार्यकर्ताओं को खुश करना, और जब संगठन कार्यकर्ताओं को खुश नहीं करेगा तो इसके विपरीत परिणाम छोटे स्तर के चुनाव में देखने को मिलेंगे, क्योंकि नगर पालिका, नगर निगम और जो पंचायत स्तर के चुनाव होते हैं वो बेहद ही छोटे अहम चुनाव होते हैं, लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बेहद ही मायने रखते हैं, क्योंकि इस चुनाव के जरिए घर घर जो है बीजेपी का संगठन, चाहे कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का संगठन भी दस्तक देता हुआ नजर आता है। अब क्योंकि छोटे चुनाव में कई ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है, चाहे पानी को लेकर समस्या हो, सड़क को लेकर समस्या हो, नाले नाली को लेकर समस्या हो, ऐसे तमाम जब कार्यकर्ता घर घर पहुंचते हैं तो आम जनता उनको समस्या सुनाती है, लेकिन जब कार्यकर्ताओं की मंत्री नहीं सुनेंगे, क्योंकि जब बीजेपी संगठन ने इसके पहले मंत्रियों को यह कहा था कि आप बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 2 दिन का समय दीजिए, तो कुछ इक्का दुक्का ही मंत्री बीजेपी कार्यालय में नजर आए, जैसे प्रहलाद पटेल बीजेपी कार्यालय में अपना समय देते हुए नजर आते हैं, राकेश सिंह है, राव उदय प्रताप है, चेतन कश्यप है, विश्वास सारंग है, ऐसे ये तमाम वो मंत्री हैं जो प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बैठते हैं, कार्यकर्ताओं की सुनते हैं, और कहीं ना कहीं इसी वजह से जो संगठन है, संगठन उनकी तारीफ भी करता हुआ नजर आता है। लेकिन कई ऐसे भी मंत्री हैं जो संगठन के साथ उसी के आधार पर यह परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार किया गया कि मंत्री किस तरह से जनता के बीच जाते हैं, जनता की समस्याएं सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं, किस तरह की बयानबाजी रहती है, पार्टी लाइन को लेकर क्या कुछ काम करते हैं, तमाम आयाम जरूर ऐड किए गए, इसके आधार पर रिपोर्ट्स कार्ड तैयार किए गए। बहुत शुक्रिया कुलभूषण, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी आपने साझा की इस खबर पर। तो देखिए किस तरह से अब रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जो जिन मंत्रियों ने अच्छा काम किया उनको सराहा गया, जिनके परफॉर्मेंस खराब रहे उनको डांट फटकार लगाई गई, और हो सकता है जो खबर, जो सूत्र, जो हमारे सहयोगी कुलभूषण बता रहे हैं कि अगले महीने में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है। जिन्होंने अच्छा काम किया उनको किसी अच्छे मंत्रिमंडल से नवाजा जा सकता है और बेहतर उनके कार्य प्रणाली को किया जा सकता है, और जिनकी कामकाज में लापरवाही देखी गई है उनकी छुट्टी भी हो सकती है।